मेरा नाम सोनम है। मैं बीए में पढ़ रहा हूँ। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रानी है। वह बहुत सुंदर है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पिछले साल आर्यन नाम के एक लड़के ने उसे प्रपोज किया और उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया क्योंकि वह एक लड़के से दोस्ती करना चाहती। दोस्त बनने के बाद एक दूसरे को फ़ोन करने लगे। रानी ने हमेशा आर्यन से जुड़ी चीज़ों में मेरी मदद ली। वे रेस्तरां में एक दूसरे से मिलने लगे। एक दिन वह मुझे आर्यन से मिलवाने के लिए रेस्तरां में भी ले जाना चाहता था। मैंने तुरंत उसके साथ वहां जाना स्वीकार कर लिया क्योंकि मुझे आर्यन से बात करने की बहुत इच्छा थी। जब मैं रेस्तरां में पहुंचा और उसने मुझे आर्यन से मिलवाया तो वह काफ़ी हैंडसम और मासूम लग रहा था। मैंने उसके साथ बहुत बातें की। रानी हम दोनों को देख रही थी और सोच रही थी कि जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मैं उसके व्यक्तित्व और बात करने के तरीके से काफ़ी प्रभावित था। उस समय मुझे रानी से जलन होने लगी क्योंकि वह उसकी दोस्त थी। मैंने उनसे मिलने के बाद आर्यन को पसंद करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने उसे किसी भी कीमत पर पाने की इच्छा की। रानी मेरे साथ चर्चा करती थी। आर्यन और रानी हमेशा बड़े, उसके लिए मेरी ईर्ष्या। अब मैं उनकी दोस्ती तोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने सोनम को आर्यन के बारे में झूठ बोलना शुरू किया और उसे बताना शुरू कर दिया कि वह एक अच्छा लड़का नहीं है और वह उसका भविष्य खराब कर देगा। लेकिन उसने कभी मेरी बातों को नहीं समझा और अभिनव से उसकी दोस्ती कम हुई। एक दिन रानी ने मुझे बताया कि वह आर्यन से मिलने जा रही है। वह उसे रेस्तरां में गई जहां वे मिलते थे। मुझे उससे जलन हो रही थी तो मैंने एक प्लान मारा। मैंने किसी का दूसरे नंबर से फ़ोन किया और उसके माता पिता को बताया कि रानी शहनाज रेस्टोरेंट्स में है। मैंने उस फ़ोन कॉल से उसके माता पिता को अपनी पहचान नहीं बताई। उसके माता पिता उस रेस्तरां में पहुंचे जहां वह रानी के साथ थी। उन्होंने उसे बहुत डांटा और घर में ले गए और उसे कॉलेज जाने के लिए रोका। अगले दिन रानी नहीं आई। उसने शाम को मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। वह कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि एक सपना जिससे मैं उसके साथ इस तरह कर सकता था। लेकिन इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसका मेरे पास नियंत्रण नहीं है आर्यन के लिए मेरी भावनाओं पर। आज सोनम के कारण आर्यन और रानी दोनों अलग हो गए क्योंकि सोनम नहीं चाहती थी कि आर्यन और रानी एक दूसरे के करीब आए, और ऐसा हुआ। आज एक गलतफहमी की वजह से दोनों अलग होंगे और उनके बीच दोस्ती भी खराब हो गई। इसलिए कहते हैं कि जब तक बात को समझ न लो तब तक किसी के बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसा कि रानी अब कॉलेज में नहीं आती है और उन्होंने एक दूसरे को फ़ोन करना बंद कर दिया है, मैं आर्यन से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वह मेरे साथ दोस्ती के लिए सहमत होगा। मुझे नहीं पता कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है या गलत है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।